हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करने वाले हैं फ़लस्तीन और इसराइल और फिर गाज़ा और हमास। क्या है ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, क्या है और क्यों इतने दिनों से ये आपस में लड़ रहे हैं, या अभी जो हमास ने क्यों लड़ाई अचानक से शुरू कर दिया और अटैक क्यों कर दिया। क्योंकि लाखों लोगों अभी तक मर चुके हैं, लेकिन रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसकी वजह पूरा जानने की कोशिश करेंगे और मस्जिद अक्सा का क्या विवाद रहा है इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले फ़लस्तीन की बात करते हैं। आप अगर जाने होंगे कि मस्जिद अक्सा जिसे बोला जाता है वो मुसलमानों का एक बहुत अहम हिस्सा है मक्का मदीना के बाद। और वहाँ पे एक्चुअली 3 तबका है, जो तीनों तबके वहाँ दावा करते हैं कि वहाँ उनके जो पूर्वज थे पहले वहाँ रिलेट होते हैं। पहले मुस्लिम, देन यहूदी और ईसाई। ठीक है, इन लोगों के तीनों के बीच में वो विवाद चला आ रहा है। लेकिन अगर आप पहले फ़लस्तीन की मैप देखेंगे तो वो कुछ और था और अभी कुछ और है, क्योंकि इसराइल ने उसको हर दिन कुछ ना कुछ अटैक करते 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 एक छोटा सा बना लिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का कहानी है अभी। लेकिन इसके अंदर की जो पूरी कहानी है कि फ़लस्तीन क्यों ऐसा हुआ था, क्या उसके पीछे रीज़न था, इसका मैं और एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ आप बात को समझने के लिए इतनी जान लीजिए कि कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कुछ इस तरह का इशू अभी वहाँ पे चल रहा है। तो अभी दूसरी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे हमास के बारे में कि हमास है क्या। एक्चुअली हमास जो है एक अपना मिलिट्री ग्रुप है। ठीक है, इस्लामिक एक मिलिट्री ग्रुप है जो गाज़ा में रहता है। और फ़लस्तीन का गवर्नमेंट अलग है, वहाँ का उन लोग का अपना जो एरिया है वो अलग है। ठीक है, फ़लस्तीनियों से उन लोग का भी थोड़ा सा कभी कभी विवाद रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है हमास के बारे में। ये हमास जो ग्रुप है ये आप अगर देखोगे 1987 अक्टूबर 10 तारीख को ये वजूद में आया था, फाउंडेड हुआ था। ठीक है, सिर्फ फ़लस्तीन 10% ही बचा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे एक इतिहास है, बहुत बड़ी एक कहानी है। ठीक है, वो बाद में मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा एक अलग वीडियो में। लेकिन अभी जो विवाद चल रहा है उसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। और एक बात रही, इसराइल ने अभी कुछ दिनों से पूरा नॉन स्टॉप स्ट्राइक चल रहा है। और यूएस और यूके और कनाडा और बहुत सारे कंट्री इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि अचानक से हमास ने अटैक किया और ये प्री प्लान था। और एक चीज़ रही, इसराइल की नेग्लिजेंसी थी, क्योंकि इसराइल का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट था वो बार बार यही चेतावनी दे रहा था कि आने वाले समय में कुछ एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इसराइल ने उसको इसराइल के जो मिलिट्री फोर्स है उसको इतना सीरियस नहीं लिए। तो सडनली अटैक हुआ तो बहुत सारे लोगों की जान गई है। और उसके बाद इसराइल ने जवाबी हमले में कुछ बहुत खतरनाक स्ट्राइक किया है, जिसमें यहाँ के भी बहुत सारे लोगों की जान गई है। तकरीबन 2 से 2,500 लोग मर चुके हैं, जो बहुत ही एक दुखद की बात है। क्योंकि पहले इंसानियत होती है, बाद में कोई भी देश की लड़ाई क्यों हो रही है, क्या हो रही है, वो बाद में मैटर करता है। लेकिन अगर इंसानियत मरते हैं तो ये बहुत शर्मनाक वाकया है। ठीक है दोस्तों, मैं एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं। अब तक फ़लस्तीनियों को 15 साल में 6,000 लोग मर चुके हैं। इसराइल के सोल्जर्स ने मार दिया है इन्हें 6,000। ये बहुत बड़ा नंबर है। आप अगर इसराइल के यही चीज़ देखा जाए तो सिर्फ 200 या 300 लोग मरे हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या है पता है, हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज पढ़कर हम देखते हैं। आप गूगल करके देखिए, जो अच्छा न्यूज़ चैनल है जैसे अल जजीरा हो गया इंटरनेशनल, या BBC न्यूज़, या बहुत बड़े बड़े जो चैनल है इंटरनेशनल, उसमें आप पूरे डिटेल में जाके गूगल मार के देखिए तो आपको नॉलेज होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी पॉइंट जो अभी जो चल रहा है, वहां पे हमास ने सडनली वहां इसराइल के साइड में अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक करने की वजह से वहां भी बहुत सारे मासूमों की जान गई है। तो उसके बदले में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कि जो गाज़ा है उसको खाली कर दीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पूरा अटैक करने वाले हैं पूरे फोर्स के साथ। तो आपस में दोनों तरफ से इस तरह का लड़ाई हुआ है, जिसमें तकरीबन 2 से 2,500 लोग मर चुके हैं। इसराइल के भी 1000 कुछ लोग मरे हैं, यहाँ पे भी 700-800 कुछ लोग इस तरह का मरे हुए हैं। दोस्तों, आप अगर अक्सर रमज़ान में देखे होंगे, हमेशा इसराइल फोर्स जाकर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है, मुसलमानों को प्रेयर करने नहीं देती है और मुसलमानों को देखे होंगे घसीट के बाहर ला के छोड़ देती है। ऐसा कुछ वहाँ पे हमेशा वाकया रहता है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। हमास ग्रुप जो है वो फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करता है, क्योंकि आप अगर देखोगे 15-20 सालों में फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत सारे जुल्म हुए हैं। तो इसकी वजह से आप अगर अक्सर रमज़ान में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारे फ़लस्तीनियों को मारा जाता है, बहुत सारे फ़लस्तीनियों को कैद कर दिया गया है, ये भी आप अगर देखे होंगे। लेकिन अभी जो सडनली हमास ने अटैक किया, ये एक्चुअली मासूम लोग बहुत ज़्यादा मारे गए हैं। ये तो एक्चुअली बहुत ख़राब चीज़ किया उसने, और इसको भी मैं कंडेम करता हूँ। क्योंकि कोई भी मासूम जान अगर जाती है तो वो दोनों तरफ से हो, या फ़लस्तीन को हो या इसराइल की हो, ये बहुत गलत होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए।
और रही बात, अभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है हमास को, मतलब फ़लस्तीन, आई स्टैंड विद फ़लस्तीन, आई स्टैंड विद इसराइल करके बहुत सारी मतलब ट्रेंडिंग चल रही है और बहुत सारे इंडियन इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उसका वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट कर दिया कि हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है वो जो कर रहा है, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, ये ट्वीट को लेके बाकी जो लोग थे वो ये सवाल करने लग गए कि मणिपुर में जब ये हुआ था, अपने देश में अपनी बेटियों के साथ अगर ये हुआ था, तब प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट क्यों नहीं आया। देखिए, मैं इसमें अपना भी ओपिनियन कुछ ऐड कर देता हूँ। आप एक देश के प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, आप अगर कुछ भी ट्वीट करते हो ना, उसकी बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट होती है। तो इसी तरह जब मणिपुर में भी बहुत सारी चीज़ हुई, जब आपने वहाँ पे एक ट्वीट भी आप तक नहीं किया तो लोगों को बहुत बुरा लगा। और अभी आप फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में अगर कुछ हो रहा है, आप 1 या 2 दिन के अंदर आप ट्वीट कर देते हो तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ इसराइल और फ़लस्तीन की जो एक हमेशा से एक लड़ाई रही है और इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये विवाद बहुत पुरानी है, ठीक है। और लेकिन मैं ये बार बार यही बता देना चाहता हूँ, हमास जो कर रहा है अभी, उसने जो किया है वो मैं उसमें सपोर्ट नहीं करता एक हद तक। क्यों? क्योंकि आम इंसानों को तकलीफ हुई है, आम इंसान बहुत ज़्यादा मरे हैं। अभी वहाँ पे मरे हैं तो इसराइल ने उसमें उसकी जवाबी कार्रवाई की है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग फ़लस्तीनियों भी मरे हैं। तो ये एक इंसानियत की मौत होती है। अगर ट्विटर पे यहाँ पे ये चीज़ अगर आप लिखते कि आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी, तब ये एक अच्छी चीज़ होती, आपके जज्बे को सलाम होती। लेकिन आप एक समुदाय को सपोर्ट किस बेस पे कर रहे हो? फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी आई स्टैंड विद इसराइल करके लिख रहे हैं, इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप गूगल कीजिए, आपको नॉलेज मिलेगा कि एक्चुअल में क्या फैक्ट है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों, मैं लास्ट में यही अपील करूँगा कि आप अगर कुछ ट्वीट करते हो, पहले उसको चेक कर लीजिए। आप अगर गूगल पे जाके चेक कीजिए क्या वजह है इस ट्वीट का, ये आगे वाला जो पॉलिटिशियंस है वो ट्वीट जो किया है वो सही किया है, नहीं किया है, और ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसको आप चेक कर लीजिए। मेरा यही बस कहना है। और मैं हमेशा से यही सपोर्ट करूँगा कि कुछ भी इंसानियत के एगेंस्ट में ना हो, क्योंकि आप अगर देखते हो 2 देश की लड़ाई होती है तो वहाँ मासूमों की जान जाती है। जिसके साथ ये हादसा गुजरता है उसके लिए, उसके फैमिली के लिए एक बहुत बुरा टाइम होती है और बहुत खतरनाक टाइम होती है। मैं तो यही प्रे करूंगा कि हमेशा शांति बना रहे। और कुछ इस तरह का मेरा वीडियो था, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।